गाड़ी का मिरर सेट किया, सीट बेल्ट लगाया और जिंदगी की जिम्मेदारियों को पीछे की सीट पर नहीं, सीधे दिल में बिठाकर निकल पड़ा। गाड़ी में थे 19 कट्टा आलू, 1 कट्टा लहसुन और 1.5 बोरी प्याज। कुल सामान 11,430 रुपए का। सुबह का वक्त था जहां लोग जॉगिंग के लिए निकल रहे थे, वहीं मैं रोजी रोटी की दौड़ में शामिल हो चुका था। रास्ते में पेट्रोल पंप आया, 500 का पेट्रोल डलवाया, क्योंकि सपने भी तभी चलते हैं जब टंकी में हिम्मत भरी हो। घड़ी में समय था सुबह 5:12। सामने टोल प्लाजा दिख रहा था, लेकिन मेरा रास्ता था बगल वाला गांव सेमलिया। जब सेमलिया पहुंचा तो लगा मैं थोड़ा जल्दी आ गया। गांव सो रहा था, बस सन्नाटा और ठंडी हवा। सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा यहीं रुककर उजाला होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। फिर धीरे धीरे अंधेरा गायब हुआ और उजाला छा गया। अब गाड़ी मोड़ी बस्ती के लास्ट मोहल्ले की तरफ चला गया। सोचा कि यहीं से सेल शुरू करेंगे और फिर बैगनडी की ओर निकलेंगे। लास्ट मोहल्ले में पहुंचकर मैंने सिर्फ 1 बोरी आलू ही खोली, क्योंकि गाड़ी में जगह कम थी। जैसे ही मैंने 100 रुपए में 7 किलो आलू का आवाज लगाया, ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। कुछ लोग आग ताप रहे थे, मैं भी थोड़ी देर आग सेकने चला गया। इसी बीच मैंने अपना सेल्फी स्टिक बाहर निकाल कर रख दिया। जब मोबाइल पर लोगों की नज़र पड़ी तो सवाल आया, यूट्यूबर हो क्या? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अभी कुछ दिन हुए हैं ब्लॉगिंग शुरू किए। थोड़ी देर यहाँ सेल करने के बाद मैं निकल पड़ा बीच बस्ती की तरफ, और तभी एक बंदर आ टपका। इस छत से उस छत छलांग लगाया। पूरा फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया। यहाँ भी कुछ लोगों ने सामान खरीदा। फिर मैं आगे बढ़ा, जहाँ भीड़ तो लगी, लेकिन लोगों ने 100 रुपए में 8 किलो आलू मांगना चालू कर दिया। मैंने साफ कहा, भैया ऐसा किया तो मुझे घाटा हो जाएगा, 100 रुपए में 7 किलो ही दे पाऊंगा। इसी बीच घड़ी में सुबह के 8 बज चुके थे। सेमलिया में काफ़ी घूम लिया था, तो अब गाड़ी मोड़ी बैगनडी गांव की ओर। रास्ते में रुका, सोचा जरा हिसाब तो देख ले। पैसे गिने और सच्चाई सामने थी। सुबह के 9 बजे तक सेमलिया गांव में सिर्फ 2100 का ही सेल हुआ था। लेकिन यहाँ एक बात समझ आई, हर दिन बराबर नहीं होता। कभी 2100 मिलते हैं तो कभी अनुभव मिलता है, और अनुभव वो पूंजी है जो आगे चलकर बड़ा मुनाफा देती है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ अलग करने निकले हैं तो याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, पर रुक जाना गलत है। दोस्तों, फिर मैं निकल पड़ा बैगनडी गांव की तरफ, लेकिन यहाँ गांव कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा था। दरवाजे बंद, गलियां खाली, ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने आज छुट्टी ले रखी हो। यहाँ करीब 1 घंटा सेलिंग की, लेकिन खास कुछ नहीं हुआ, और जब यहाँ से निकला तो घड़ी बता रही थी सुबह के 11 बज चुके हैं। अब भूख ने भी अपना हक मांग लिया था। सोचा पेट नहीं भरेगा तो मेहनत भी साथ छोड़ देगी, तो खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया और फिर नई उम्मीद लेकर निकल पड़ा गिदली गांव की ओर। गिदली गांव के शुरुआती मोहल्ले में सेलिंग ठीक ठाक चल रही थी। तभी अचानक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बोला, बस भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, बैटरी लो। पास की एक दुकान पर कांटा चार्ज के लिए दिया, करीब 10 मिनट चार्ज किया और फिर जोश के साथ निकल पड़ा बीच बस्ती की तरफ। यहाँ कुछ लोगों को सामान दिया ही था कि कांटा फिर से धोखा दे गया। फिर बैटरी लो। अब सच बताऊं तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज किस्मत पूरी तरह उल्टी चल रही है। ऊपर से आलू भी खराब निकल गया था और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी भरोसा तोड़ रहा था। मन में सवाल आने लगे, आज ऐसा दिन क्यों है? फिर सोचा इस तराजू को लिए 3 साल हो गए हैं, अब भला बैटरी भी कब तक साथ देगी। यहीं से दिमाग ने कहा, आज यहीं रोक देते हैं। थोड़ा परेशान होकर मैं घर की तरफ निकल गया, क्योंकि अब साफ समझ आ गया था कि बैटरी चेंज करना ही पड़ेगा। शाम 5 बजे तक सिर्फ 30% सामान ही बिक पाया था। थकान, निराशा और सवाल सब एक साथ थे। फिर चाय पी, क्योंकि कभी कभी चाय सिर्फ थकान नहीं उतारती, माइंड को भी फ्रेश करती है। और उसी चाय के बाद मैं फिर निकला बैटरी चेंज कराने, क्योंकि जो इंसान हर हार के बाद खुद को ठीक करके फिर से निकलता है ना, वही असल में जीत की तरफ बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।